हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। अभी मैं डेली एनालिसिस कर देता हूं इसमें इंट्राडे के लिए, उसके बाद मैं आपको वीकली एनालिसिस भी अपलोड कर दूंगा आज ही। फ्रेंड्स देखिए, अपन ने पिछली बार क्या एनालिसिस की थी। अपन ने एनालिसिस की थी कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है और इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर देती है जो कि है 17,811 का, तो अपन यहाँ पे पुट की पोजिशन लेंगे। 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, उसके बदले में अपन 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ये वाली ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी। डेफिनेटली अपना यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सीखने की। देखिए फ्रेंड्स, जब भी एसएल हिट हो, एसएल हिट होने का मतलब है कि मार्केट अपना घमंड तोड़ रही है। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लिया जाए अपन 3-4 दिन तक लगातार प्रॉफिट कर लेते हैं, तो बहुत बार अपने अंदर ईगो आ जाता है कि बस अब तो मैं मार्केट को सीख गया, अब मैं मार्केट को बिल्कुल, मार्केट मेरे को गलत साबित कर ही नहीं सकती, अगर मैं कोई से ट्रेड लूंगा तो मुझे 100% प्रॉफिट ही होगा। इस तरह का एक अंदर ईगो आ जाता है, जिसे तोड़ने के लिए मार्केट क्या करती है, एसएल हिट करती है। तो एसएल तो ट्रेडर की लाइफ का एक पार्ट रहता है, इसलिए कभी भी स्टॉप लॉस से नहीं घबराए। केवल कोशिश ये करिए कि अगर आपने कोई सा प्लान बनाया है और उसमें ट्रेड ली है, अगर आपने एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, तो उस स्टॉप लॉस पे निकलने की जरूर आप में हिम्मत रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार गलती यही होती है, अक्सर जो ट्रेडर है वो लॉस में क्यों जाते हैं कि वो स्टॉप लॉस को बियर नहीं कर पाते, वो स्टॉप लॉस लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमेशा मार्केट मुझे प्रॉफिट दे। लेकिन ये नियम है मार्केट का कि अगर वो आपको प्रॉफिट दे रही है तो लॉस भी देगी। इसी कारण ये कहा जाता है कि अपन कम से कम 1:4 का टारगेट रखें। हमेशा जो भी ट्रेड ले 1:4, 1:3 से कम की नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर 2-3 बार अपना स्टॉप लॉस भी हिट होगा 10 में से, तो भी अपन लॉस में नहीं जाए। नहीं तो होगा क्या, मान लिया जाए अपना 10 में से 7 बार टारगेट हिट हो रहा है, और अगर अपन टारगेट 1:1 का ही ले रहे हैं, तो 7 बार अपन प्रॉफिट आ गए, और 3 बार अगर अपन ने बड़ा लॉस दे दिया तो ये 7 बार भी प्रॉफिट कम पड़ जाएगा, अपना लॉस उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ईगो नहीं रखिए अपने अंदर कि मैं मार्केट से बड़ा हूँ। हमेशा यही बोले कि मार्केट अपन से बड़ी है। अगर मार्केट अपने को गलत कर रही है तो अपन को सीधे से मार्केट को स्टॉप लॉस दे करके निकल जाना है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग की। क्या है, होता क्या, देखिए मैं इस तरह के पॉइंट क्यों डिसाइड करता हूँ। मैं ज़्यादा करके ऐसे पॉइंट डिसाइड करता हूँ जो ओबियस नहीं हो। ओबियस का मतलब ये रहता है कि जहाँ पे हर कोई वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहता है। जैसे मान लिया जाए कोई सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हर कोई चाहता है कि यार ये ब्रेकआउट हुआ तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन लूंगा। इस तरह के जो पॉइंट रहते हैं, अगर उसी पॉइंट को अपन भी चयन करेंगे, उसी पॉइंट पर अपन भी ट्रेड लेना चाहेंगे, तो उसमें 90% चांस होंगे कि वो ट्रेड अपनी क्या होगी, लॉस में चली जाएगी। क्योंकि मार्केट क्या करती है, जो 90% लोग करते हैं, 95% लोग जो कर रहे हैं, जो 95% लोग चाह रहे हैं, ऐसा मार्केट नहीं करती है। मार्केट वैसा करती है जो 95% लोग नहीं चाह रहे हैं। मतलब लोगों को ये लगता है कि यार इस पॉइंट के नीचे से मार्केट बहुत तेजी से नीचे आने वाली है, तो मार्केट यहाँ से नीचे तो आएगी लेकिन तुरंत ऊपर आ जाएगी, ताकि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया था। यहाँ पे अपनी ट्रेड बन गई, इसके नीचे जैसे ही मार्केट निकली अपनी ट्रेड बनी, ठीक है। ये एक ओबियस पॉइंट नहीं है, यहाँ पे हर कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ पे ट्रेड ले ले, तो यहाँ पे तो बहुत कम लोगों ने ट्रेड ली होगी, है ना। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया। बहुत सारे लोग थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। मैं तो नॉर्मली 20 से 25 पॉइंट का एसएल आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ही ट्रेड में अपन बड़ा लॉस कर दे और फिर उतना बड़ा टारगेट अपने को नहीं मिल पाए, है ना। तो इंट्राडे में अपन नॉर्मली 20 पॉइंट का अगर एसएल लगा रहे तो 80 से 100 पॉइंट का टारगेट अपन मिनिमम रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करा, एसएल हिट करा मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे हर किसी ने ट्रेड नहीं ली थी। फिर क्या करा मार्केट ने, आप देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए इसका। मार्केट इस तरह से नीचे आई, फिर ऊपर आई, है ना, फिर मार्केट नीचे आई। मतलब कि यहाँ पे बहुत प्यारा प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये वाला प्राइस एक्शन है ना, यहाँ पे डेफिनेटली अधिकतर लोग प्राइस एक्शन देख के, इंट्राडे का प्राइस एक्शन देख करके ही यहाँ पे पुट की पोजीशन में बैठे होंगे। उसके बाद क्या करा मार्केट ने, नीचे आई, उसके बाद बहुत देर तक यहाँ पे टाइम बिताया, है ना, बहुत देर तक यहाँ पे टाइम बिताया, और यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। जो पुट बायर्स थे वो यहाँ पे और बैठे कि यार बस अब तो प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा मार्केट ने बनाया है, अब मार्केट नीचे जाने वाली है। फिर मार्केट ने क्या किया, अब जिन्होंने भी पुट की पोजीशन ली हुई उन्होंने क्या एसएल लगाया होगा, मिनिमम ये वाला एसएल मार्केट में लगाया होगा उन्होंने, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये सारी चीजें बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई, या फिर कॉल को सेल किया, या फिर फ्यूचर में सेल किया, किसी भी तरह से उन्होंने इस प्राइस सेक्शन के आधार पर सेल किया। मार्केट क्या करने लगी, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी, लोग यहाँ से निकलने लगे। बायर्स का यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, जो ऊपर ले जाने वाले थे उनका कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि यार मार्केट यहाँ से बार बार इस रेसिस्टेंस को, जो लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, उसको बार बार टच कर रही है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकली है ना, तो यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो नए सेलर यहाँ पे आए थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और दूसरे जिन्होंने ये देखा कि यार मार्केट ने इसको लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर रही है, तो लोगों ने और नई पोजीशन है बाई की बनाने स्टार्ट की। तो मार्केट में डबल बाइंग आई है ना, एक तो जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ उन्होंने भी बाई किया, और जिन्होंने नई फ्रेश पोजीशन बनाई उन्होंने भी बाई किया। तो मार्केट में एक तेजी से मोमेंटम आया और मार्केट इतनी तेजी से ऊपर चली गई है ना। तो ये चीज़ें होती है जब स्टॉप लॉस हिट होता है, लोगों का, बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, इस तरह की तेजी से बाइंग आती है, या फिर नई फ्रेश एंट्री जब बड़े प्लेयर करते हैं तब इस तरह की बाइंग आती है। लेकिन क्लियर सी बात यह है कि इस तरह से मार्केट नीचे फंसा देती है लोगों को। तो अपन को कभी भी ऐसा नहीं करना कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो अपन नहीं निकल रहे हैं। बड़े लोग, जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं, वो हमेशा अपने रूल्स का, अपने सेटअप को फॉलो करते हैं। इस कारण से हमेशा अपने को भी इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स अपन मंडे के लिए एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्लियर बात है, मार्केट में एक बहुत अच्छी तेजी से बाइंग आई है, तो अपन थोड़ा सा मंडे के लिए बाइंग साइड का व्यू रखेंगे। लेकिन बाइंग साइड का व्यू कब तक रखेंगे, जब तक कि अपने पॉइंट से नीचे मार्केट नहीं निकल जाती तब तक, है ना। तो अगर आप देख रहे हो ये वाली जो मैंने लाइन खींची है, यहाँ पे बहुत अच्छा एक जोन बना हुआ था जहाँ पे बायर सेलर एक्यूमुलेट हुए थे। इसके नीचे मार्केट निकली थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, फिर से मार्केट इसके ऊपर आ गई है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ तक ये वाला जो जोन दिख रहा है, इस वाले पॉइंट तक अपन क्या करेंगे, कॉल के बारे में सोचेंगे। यानी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो के नीचे आती है, या फिर मान लिया जाए गैप डाउन ओपन हो जाती है मंडे के दिन, तो भी अपन 17,860 तक क्या करेंगे, कॉल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन कॉल की पोजीशन ले रहे हैं तो 17,841 का अपन एसएल रखेंगे 19 पॉइंट का। ठीक है, उसके बदले में अपन टारगेट कितना रखेंगे, तो टारगेट अपन रखने वाले हैं जहाँ पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 17,950 का, यानी कि 90 पॉइंट का अपन ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे। 20 पॉइंट 90 पॉइंट के एसएल के साथ 90 पॉइंट का टारगेट अपन ऊपर की साइड रखेंगे कॉल की पोजीशन में। लेकिन अगर एसएल हिट होता है, अपना एसएल हिट हो जाता है 17,940 के नीचे अगर मार्केट निकल जाती है, तो अपन पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, वापस पुट की पोजीशन में अपन बैठ सकते हैं। अपना एसएल वापस 17,860 का रहेगा, और जो अपना टारगेट रहेगा वो कहाँ तक का रह सकता है, तो अपना टारगेट यहाँ तक का रह सकता है, जो कि 17,770 तक का अपन नीचे की साइड टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई नीचे आती है अगर मार्केट। तो अगर मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होते से ही ऊपर की साइड चलती है, तो अपन कॉल की पोजीशन कहाँ पे बाई कर सकते हैं, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है 18,010 के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा अपन 10 पॉइंट का मार्जिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। मैं तो और ये चाहूँगा कि आप अगर और थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो, तो 18,030 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है गैप अप ओपन होके या फ्लैट ओपन होके, तो अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हैं। 18,130 का अपना टारगेट रहेगा, और यहाँ पे अपना जो एसएल रहेगा वो वापस से कितने पॉइंट का रहेगा, 20 पॉइंट का, मतलब कि 18,010 का अपना एसएल रहेगा। इस तरह से अपन ऊपर की साइड की ट्रेड भी कर सकते हैं, ले सकते हैं ना। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अगर अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट की है तो बिल्कुल एसएल अपने माइंड में रखे या सिस्टम में लगाए, लेकिन उस स्टॉप लॉस पे जरूर निकल जाए अगर मार्केट आपके विपरीत जाने लगी है तो। क्योंकि देख लीजिए, अगर मान लिया जाए, मैंने आपको उस दिन टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया, जैसे ही मेरा एसएल हिट हुआ मैंने बोल दिया कि एसएल हिट हो गया। मान लिया जाए अपन अपना एसएल नहीं देते और रुके रहते, तो आप सोचिए कितना बड़ा एसएल अपना मार्केट लेके जाती, कितना बड़ा लॉस मार्केट देती। लेकिन अगर अपन 20 पॉइंट के लॉस में निकल गए, तो चाहे तो अपन कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हैं कि ठीक है यार, मैं 20 पॉइंट का और एक ट्रेड और ले लेता हूँ, 20 पॉइंट का लॉस अगर और होगा तो मैं निकल जाऊंगा। या फिर नहीं ली तो कम से कम अपनी कैपिटल तो अपने पास सेफ है, अपन दूसरे दिन ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह का माइंडसेट अपना रखिए। बैंक निफ्टी की अपन बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, अगर आप देखोगे, अपन ने क्लियरली एक एनालिसिस की थी जिसमें अपन ने क्या रखा था कि ये वाला जो पॉइंट है 41,912, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इसके नीचे निकलेगी तभी अपन पुट की पोजीशन बाय करेंगे। मार्केट ने क्या किया, जरा सी एक कैंडल इसके नीचे आए लेकिन तुरंत ऊपर आ गई, फिर मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया और यहीं से तेजी से बाइंग आई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने, अगर यहाँ पे अपन ने पुट की पोजीशन बाय की होगी, जैसे निकलते से ही बाय कर ली होगी, तो डेफिनेटली ऐसे लिट किया। अगर नहीं की होगी तो हमारे पॉइंट की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मार्केट ने की है। यहाँ भी सेम मौका वही हुआ है, मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हुए, मार्केट में तेजी से एक बाइंग आई है। अब अपन मंडे के दिन इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो इसमें अपन ट्रेड करने के लिए ये वाली जो लाइन है इसको अपन यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट है इसको अपन हटा देंगे। ठीक है, अब अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है
ये गैप डाउन ओपन होती है 42,050 के पास में अगर मिलती है, अपन कॉल की पोजीशन लेंगे यहाँ पे 42,000 का अपना एसएल रहेगा, यानी कि 50 पॉइंट के आसपास का अपना एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो 42,339 तक का अपन ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर के इसको ब्रेक कर जाती है, 40,000 को ब्रेक कर जाती है, मतलब कि 42,000 के नीचे अगर मार्केट आती है, 42,000 के नीचे आ जाती है, तो अपन क्या करेंगे 41,930 के नीचे, 41,930 के नीचे अपन पुट की पोजीशन लेंगे। यहाँ पे अपना 40 पॉइंट का एसएल रहेगा और उसके बदले में टारगेट अपन रखेंगे जो लोअर पॉइंट है 41,760 के आसपास का अपन नीचे की साइड टारगेट रखेंगे अगर अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेते हैं इस पॉइंट के नीचे। तो अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होते से ही ऊपर की साइड चलती है, तो अपन ये वाला जो स्विंग बना रखा है मार्केट ने 42,459 के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। 40 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो अपना टारगेट है वो यहाँ तक का रहेगा, जो कि कितने का है 42,660 तक का अपन ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे। इस तरह से अपन दोनों इंडिसेस में ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अभी आपको जल्द ही वीकली एनालिसिस भी करके निफ्टी की देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।